Hello students. So yesterday we spoke about types of sentences, right? तो हमने 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो है उसके बारे में बात किया. उसके अलावा हमने क्या देखा? हमने देखा कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है. ओके, सो लेट्स रिवाइज. सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में हमने बात की थी, इंडिपेंडेंट क्लॉसेस के बारे में, डिपेंडेंट क्लॉसेस के बारे में, टाइप ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स आज हम करने वाले हैं. तो हमने ये भी बोला था कि सेंटेंस में जो है 4 चीजें होनी चाहिए. कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक सब्जेक्ट का होना जरूरी है, एक वर्ब का होना जरूरी है और सबसे इंपॉर्टेंट करेक्ट पंक्चुएशन का होना बहुत जरूरी है. इंडिपेंडेंट क्लॉसेस हमने वो बात की थी कि एक पूरा आइडिया कंप्लीट रहता है, कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं रहता. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू विजिट विथ माई फ्रेंड्स. ओके, इसमें कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं है. जब इनकम्प्लीट चीजें होती है तो वो होता है डिपेंडेंट क्लॉज. उसके अलावा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमारे 3 हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस में जहां पर सिर्फ एक आइडिया या एक थॉट होता है उसको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, जैसे कि आई एंजॉय ईटिंग विथ माई फ्रेंड. ओके, नाउ आज हम बात करेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस का. ठीक है, कंपाउंड सेंटेंसेस कंटेन टू इंडिपेंडेंट क्लॉसेस जॉइंड टुगेदर विद अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो कंपाउंड सेंटेंस क्या है? 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करके किसके साथ रहती है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ रहती है. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के आपके एग्जांपल है फैन बॉयज. फॉर एग्जांपल देख लेते हैं. आवर कार ब्रोक डाउन सो वी टुक अ टैक्सी होम. सबसे पहला जो सेंटेंस है आप ये देखिए, हमारा जो कार है वो खराब हो गया, इसलिए हमने घर के लिए टैक्सी ली. ओके, वैसे ही कंपाउंड क्वेश्चन क्या होता है? जब कंपाउंड क्वेश्चन कंटेन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉसेस जॉइन टुगेदर विद अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सेम वही वाली चीज है. एग्जांपल हम देख लेते हैं. वुड यू रादर ईट अ बर्गर और गो टू गेट ग्रोसरीज? क्या तुम एक बर्गर खाना पसंद करोगे या फिर ग्रोसरी जाना पसंद करोगे? देखो, बहुत सिंपल है कंपाउंड क्वेश्चन को पहचानना, कंपाउंड सेंटेंस को पहचानना. इसमें 2 से ज्यादा आइडिया जो है आपके लगते हैं. 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज तो होते ही हैं और उसके साथ साथ उसको ज्वाइन क्या करती है? उसको ज्वाइन एक कंजंक्शन करती है. तो इसमें जो और है वो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है. तो आपको इसको देख के ही समझ जाना चाहिए कि ये एक कंपाउंड सेंटेंस है. ओके, नाउ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो मैंने आपको फैन बॉयज बताया है उसका लिस्ट आप देख लीजिए. फैन बॉयज होता क्या है? F for for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet and S for so. तो ये जो फैन बॉयज है एक ऐसा शॉर्ट टर्म है, एक एब्रीविएशन है जो आप यूज कर सकते हैं जल्दी से जानने के लिए कि कंपाउंड क्वेश्चंस होते क्या हैं. राइट, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. Now, moving on to complex sentence. What is a complex sentence? अब हमने देखा कि कंपाउंड जो है वो 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉसेस यूज करते हैं और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ. वहीं पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है जिसको एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ज्वाइन करता है. जैसे कि वी वेर लेट टू द पार्टी, हम लोग पार्टी में लेट हुए बिकॉज वी कुडंट गेट अ टैक्सी. हम लोग पार्टी में लेट हुए क्योंकि हम लोग को टैक्सी नहीं मिली. अब यहाँ पर क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है. एक ये बता रहे हैं कि हम लोग पार्टी में लेट थे और एक ये भाग बता रहा है कि हम पार्टी में क्यों लेट थे और उसको एक कंजंक्शन कौन सा ज्वाइन करते हैं? बिकॉज. अब कंपाउंड में देखेंगे तो कंपाउंड में बिकॉज तो कहीं पर है ही नहीं, फैन वॉइस है जरूर, है ना. तो बिकॉज से ही हम ये समझ जाएंगे कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. अब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की बात करें, इफ यू हैड अ डे ऑफ, अगर आपका एक डे ऑफ, एक छुट्टी होती तो व्हाट वुड यू डू टू रिलैक्स? तो आप क्या करते? राइट, तो इसमें आपको कहीं पर भी जो है कंपाउंड का फैन बॉयज नजर नहीं आ रहा है, बट ये नजर आ रहा है कि व्हाट वुड यू डू टू रिलैक्स. तुम्हारा अगर तुम्हारा एक दिन की छुट्टी होती तो तुम क्या करते रिलैक्स करने के लिए? राइट, नाउ अब एक लिस्ट आपको बता देते हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि आफ्टर, ऑल्दो, एज इफ, एज लॉन्ग एज, बिकॉज, बिफोर, डिस्पाइट, इवन दो, इफ, इन ऑर्डर दैट, rather than, since, so that,
that, though, unless, until, when, where, whereas, whether, and while. So these are some of the example which actually helps you in finding which is subordinate conjunction and which is compound. Okay. I hope all the three types of sentences are clear to you. So I've already discussed with you the three type of sentences, which is simple sentence, compound sentence, and complex sentence. Okay. So do let me know in the comment section कि आपको इसका questionnaire चाहिए होगा. If yes, then of course I'll give you a brief about a questionnaire and a worksheet as well. So have a great day and revise all the type of sentences which